वेलकम टू ऑल ऑफ यू। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं लूपिंग के बारे में। लूपिंग दैट मीन्स क्या है? लूपिंग लूप वर्ड है इसमें, ठीक है ना। लूप दैट मीन्स एक ऐसी चीज जो कॉन्टिन्यूअसली चलती रहे, यानी कि जहां से वो स्टार्ट हो वहीं पे आ जाए। दैट मीन्स इनिशियल उसका फाइनल पॉइंट समझ लो सेम है, यानी कि यहाँ से स्टार्ट हुआ एक सर्कल ले लो, सर्कल पे एक आप कोई पॉइंट ले लो, तो आप क्या करेंगे उसके चारों ओर जैसे घूमेंगे ना, फिर जैसे आप एक टाइम पे जहां से स्टार्ट किए थे आप वहीं पे आ जाएंगे, ठीक है ना। जैसे लूपिंग होती है एक साइड, वैसे ही लूपिंग होती है कि एक ही चीज बार बार क्या होना, रिपीट होना। तो लूपिंग क्या होती है? एक तरीके से रिपीटिंग स्टेटमेंट्स होती हैं, जो कि हम किसी भी टास्क को, किसी भी काम को अगेन एंड अगेन करवाने के लिए यूज करते हैं। जैसे मान लीजिए आप खाना खाते हैं, ठीक है ना। खाना खाते टाइम आपके प्लेट है, प्लेट में आपके राइस वगैरह है, ठीक है ना। तो आपका स्पून कब तक चलता है? जब तक कि खाना जो उसमें है वो खत्म नहीं हो जाता, ओके। तब तक आप एक ही प्रोसेस बार बार, यानी कि एक ही प्रोसेस को बार बार आइटरेटिव आइटरेटिव वे में रिपीट करते हैं। समझ में? आइटरेटिव प्रोसेस होता है। आइटरेटिव प्रोसेस दैट मीन्स एक ही प्रोसेस बार बार उसमें रिपीट होता रहता है, ठीक है ना। कब तक और ये रिपीट होता है? जब तक कि वो कंडीशन एक होती। कंडीशन जैसे जब हम खाना खा रहे हैं उस टाइम पे वो कंडीशन क्या होगी? जब तक खाना खत्म नहीं हो जाता, यानी कि जो प्लेट में चावल वगैरह है, जो कुछ भी है, वो जब तक खत्म नहीं हो जाएगा तब तक हम क्या करते रहेंगे? करते रहेंगे, ठीक है। जैसे अब एक और फनी एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे हमें क्या होता है, जैसे कॉलेज में मान लो कोई ट्रिप का प्लान हो रहा है, ओके। अब हम लोग क्या करते हैं, अपने पेरेंट्स से परमिशन लेने के लिए जाते हैं, ठीक। अब परमिशन में वो हाँ बोलेंगे या ना बोलेंगे, यानी दो कंडीशन है हमारे पास, या तो आइदर ट्रू और फॉल्स। हाँ है तो ट्रू है, नहीं है तो फॉल्स हो गई, ठीक है ना। अब उसी चीज को हम क्या करेंगे, बार बार हम उनके पास आए, जैसे ये हमारे पेरेंट्स हैं तो हम उसके पास आए, उनके पास आए, तो हमारे पास इनिशियल में कुछ वैल्यू होगी, ठीक है ना। इनिशियल में कुछ वैल्यू होगी, वैल्यू क्या? जैसे पूछना होगा, हम ट्रिप पे जा सकते हैं मनाने के लिए, ठीक है। आप उनके पास आए, एक बार आप आएंगे, आप उनसे पूछेंगे वो क्या किए, मना किए या कुछ भी है, ठीक है ना। जैसे आप उनको तब तक उनसे पूछते रहेंगे जब तक कि वो हाँ नहीं कर देते या ना नहीं कर देते, यानी कि एक वहां से हमको फाइनल वैल्यू नहीं मिल जाती, तब तक हम क्या करते हैं, उसी स्टेटमेंट को क्या करते हैं, रिपीट करवाया करते हैं। समझ में एक बात? ओके। अब जैसे एक और कंडीशन ले लीजिए, मान लीजिए यहाँ पे चल रहा है भंडारा, ठीक है ना। ये चल रहा है भंडारा, ठीक। आप क्या किए, यहाँ पे आए, ठीक है ना। आप कंडीशन, वो कंडीशन क्या है, आप ले चुके हैं एक बार या नहीं, ठीक है ना। अब आप ये चेक करेगा, ठीक। अब मान लो जैसे आपने ले चुके हैं, लेकिन आप फिर भी बोल रहे हैं नहीं लिया, तो यानी कि उस कंडीशन में आपकी क्या हो गई, वो आपकी ट्रू हो गई। फिर आपकी स्टेटमेंट होगी कि आपको वो प्रसाद मिल जाएगा। फिर आप रिपीट करेंगे, तो मतलब होता है ना कि एक ही बार बार आप किसी एक काम को करने के लिए आते हैं, जब तक कि वो कंडीशन फॉल्स ना हो जाए, ठीक है ना, तब तक उस काम को करते रहेंगे। ये बहुत हो गया बेसिक, बहुत हो गया लूपिंग के बारे में ये डेफिनेशन। अब जैसे अब एक थोड़ा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में बात करते हैं। जैसे मान लो ये इसका प्रोसेस है, किस तरीके से काम करता है, तो आप ये देख सकते हैं कि ये आपके सामने है कि ये पहले क्या करता है, कुछ इनिशियल वैल्यू लेके आता है यहाँ पे, ठीक है ना। और ये कंडीशन चेक करता है, कंडीशन हमारी ट्रू है तो ये उसी काम को स्टेटमेंट पे पहुंच जाता है, और फिर रिपीट होके फिर कंडीशन आके चेक करके, यानी कि स्टेटमेंट पे ये देखो ना, ये लूप बन रहा है, यहाँ पे यहाँ पे है, यहाँ पे है, यहाँ पे, फिर यहाँ पे, यानी कि बॉक्स लूप बन रहा है, यानी कि इस काम को बार बार वो करता रहेगा। इस स्टेटमेंट में यहाँ पे जो काम होगा, कंडीशन चेक करके बार बार करता रहेगा, अनटिल जब जैसे ये कंडीशन हमारी क्या होगी, फॉल्स आ जाएगी। ये वाली कंडीशन हमारी जैसे ही फॉल्स आएगी ना, तो ये हमारा लूप से बाहर निकल आएगा। लूप से बाहर दैट मींस वो काम करना वहां पे स्टॉप कर देगा, फिर उसके बाद वो काम वो करने नहीं जा रहा। लेकिन जब तक वो कंडीशन ट्रू है ना, जब तक वो कंडीशन हमारी ट्रू आती है, तब तक उसी काम को क्या करेगा, बार बार रिपीट करता रहेगा, करता रहेगा, करता रहेगा, ठीक। अब एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बात करते हैं। मान लो सबसे बेसिक सा लेते हैं एग्जांपल। जैसे आपको क्या करना है, जावा को 10 बार प्रिंट करना है। आपको किसी ने प्रोग्राम दिया, बोल दिया आप जावा को अपना 10 बार प्रिंट करो। तो एक बच्चा है, ठीक है ना, वो चमत्कारी, वो क्या करेगा, अब ये 10 बार जावा 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 लिख लेगा और प्रिंट करवा देगा, बोलेगा मैम डन, मेरा हो गया 10 बार, ठीक है ना। अब एक क्या करेगा, वो भैया नॉलेज है उसको ज्यादा है, वो ज्यादा लूपिंग पढ़ रखा है, उसके लूपिंग पे कमांड है, तो वो क्या करेगा, इसी चीज में लूप लगा देगा। और लूप लगा के ना इसको 10 बार, एक से 3 लाइन लिख के ना, 10 बार, ये जो 10 लाइन लिखने की जगह 3 लाइन लिख के पूरा काम करवा लेगा। यानी कि 10 और इससे ज्यादा तुम कितना भी बड़ा काम हो, ठीक, उसको सिर्फ 3 लाइनों में, 3-4 लाइनों में, महज 3-4 लाइनों में आप क्या करवा सकते हो, टास्क कंप्लीट करवा सकते हो। तो लूपिंग ही क्या है? लूपिंग इन जावा इज अ प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट दैट अलाउज यू टू सेट द इंस्ट्रक्शंस टू बी एग्जीक्यूटेड रिपीटेडली अंटिल द स्पेसिफिक कंडीशन इज मीट। समझ में बात? ये चीज है। अब ये क्या है, डाटा जो हम लिखते हैं उसकी रिडंडेंसी को कम कर देता है। रिडंडेंसी दैट मींस अगर जो हम एक ही चीज को ना बार बार लिखते हैं, जब एक ही स्टेटमेंट को बार बार लिखे तो होता है डाटा रिडंडेंसी। अब जब अगर इसी चीज को ना आप सिर्फ 3 लाइनों में लिख देते हो, तो जाहिर सी बात है इसकी डाटा रिडंडेंसी तो वो हो गई ना, रिड्यूस हो गई ना, ठीक। अब देखो, अब जो इसको लूपिंग के लैंग्वेज में किस तरीके से लिखेंगे, पहला वे तो है कि 10 बार अगर जावा प्रिंट करवाना है तो जावा जावा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन जावा सिस्टम डॉट, इस तरीके से 10 टाइम्स कर लो। फिर दूसरा क्या है, दूसरा है कि आप, ये सिंटैक्स का पार्ट हो गया, सिर्फ इतना, ये देखो ना, मैंने बोला ना सिर्फ 3 लाइन नहीं, सिर्फ 2 लाइन आप लिख के इस पूरे काम को सिर्फ 3 लाइनों में लिख सकते हो। वो क्या है, जैसे इंट i इक्वल्स टू 1 लिख दिया। अभी प्रोग्राम ये नहीं समझ में आया तो बी वो
आप आगे जाके हम इसको अच्छे से डिटेल में डिस्कस करेंगे। अभी के लिए आप ओवरव्यू में बेस बना रहा हूँ ताकि आपको पता चले इंपॉर्टेंस क्या है लूपिंग की। अगर जब तक आपको ना किसी चीज की इंपॉर्टेंस नहीं पता लगती है ना, तब तक आप उसमें एफर्ट नहीं डालोगे, ठीक है ना। एक टाइम पे जब आपको इसकी पता चल जाएगी इंपॉर्टेंस है क्या आखिर में लूप की, तो इस पे आप फोकस ज्यादा करोगे। तो देखो, मैंने हमने क्या 2 लाइन लिखी, अब केवल एक लाइन, इसमें जो पूरा गेम था ना सिर्फ इस लाइन का था, इसमें जो पूरा गेम था इस वाली लाइन का था, ठीक है ना। और यही है, समझ गए बात? ये इस लाइन का पूरा गेम था। इसमें क्या किया हमने, इंट आई इक्वल्स टू 1 कर दिया, आई लेस देन इक्वल्स टू 10 कर दिया और आई प्लस प्लस कर दिया। यानी कि स्टार्टिंग में एक वैल्यू दे दी, उस वैल्यू को फिर एक कंडीशन दे दी और फिर बढ़ाते चले गए। अब ये 10 टाइम जावा प्रिंट कर देगा, ठीक। अभी के लिए नहीं समझ में आया तो भी आप कोई टेंशन लेने की बात नहीं, आगे मैं डिटेल में डिस्कस करूंगा। तो इस तरीके से ना लूपिंग का यूज करके आप किसी भी टास्क को ना बहुत जल्दी उसमें आपको ज्यादा बार बार कोड लिखने की भी जरूरत नहीं है, तो आप उसकी रिडंडेंसी जो है ना कोड की, उसको आप रिड्यूस कर सकते हैं, ठीक है ना। अब इसी तरीके से ना इसी टास्क को करवाने के लिए बहुत सारे वे हैं, ठीक है ना। इसी काम को करवाने के लिए आपके पास मल्टीपल वे हैं, ठीक है ना। काम सेम रहेगा, बस उसका जो करने का स्टाइल है थोड़ा अलग हो जाएगा, ठीक है ना। जैसे कहते हैं ना सोच सोच नहीं काम वही, ठीक है ना। सोच यानी कि तरीका केवल क्या होगा, इसका चेंज रहेगा। जो ये टाइप है लूपिंग के, जैसे फॉर लूप है, वाइल लूप है, डू वाइल लूप है, फॉर ईच लूप है, इन सबका काम तो सेम रहेगा। जो इनका वर्क है ना वो सबका सेम है। वर्क क्या, लूपिंग। सब आइटरेटिव वे में काम करेंगे, सब रिपीटेटिव वे में ना एक ही टास्क को क्या करेंगे, परफॉर्म करेंगे। यानी एक ही टास्क को सब करेंगे रिपीटेटिव वे में, ठीक है ना, रिपीट करके आइटरेटिव वे में। अब देखो, लेकिन ये बात अलग है कि आप कभी फॉर लूप का यूज कर रहे होंगे, कभी वाइल लूप का, कभी डू वाइल लूप का। जिस जैसी हमारी रिक्वायरमेंट होगी ना उसके अकॉर्डिंग हम लूप को सिलेक्ट करेंगे, ठीक। अब जैसे मैं अभी बताता हूँ डिफरेंस बिटवीन इन लूप्स में डिफरेंस क्या है। अभी आप केवल मैं बेस बना रहा हूँ, आगे डिटेल में डिस्कस करते हैं ना। अभी केवल ध्यान रखिए, जो फॉर लूप होता है, जो आपको पता हो कि इस काम को कितने बार करवाना है, ठीक है ना। एक काम है, उस काम को कितने बार आपको करवाना है, तो आप इसमें क्या कर लेंगे, फॉर लूप का यूज कर लेंगे, ठीक है ना। जैसे आपको पता है कि अगर हमको 10 तक नंबर प्रिंट करवाना है, तो कहां से कहां तक चलेंगे, एक से स्टार्ट करके हम कहां तक जाएंगे, 10 तक जाएंगे, ठीक है ना। 10 तक जाएंगे, यानी कि एक बार 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 तक जाएगा, यानी 10 बार हमारा लूप चलेगा। तो हमको ये पता है हमको कितनी बार अपना लूप क्या है, एक ही टास्क को करवाना है, ठीक। अब मान लो आपसे बोले कि आपको क्या करना है, प्रोग्राम बनाना है, ठीक है ना। जो आपका प्रोग्राम बनाना है जो हमारे पासवर्ड को वो कर दे, ठीक है ना, क्रैक कर दे, ठीक है ना। अब 9696 मान लो उसका पासवर्ड है 9696, ठीक है ना। 9696 उसका पासवर्ड है। अब मान लो ये पासवर्ड आपको बनाना है, तो आप वहां पे यूज करोगे वाइल लूप। अब पता नहीं, क्या पता हमारे जो नंबर आ रहे हैं वही फर्स्ट टाइम में ही ये नंबर मिल जाए हमको, क्या पता सेकंड टाइम में मिले, क्या पता बहुत बार जो हम प्रोसेस करें तब हमको ये प्रोग्राम मिले। तो वहां पे हम क्या करेंगे, डू ये सॉरी वाइल लूप का यूज करते हैं। वाइल लूप का जहां पे मतलब हमको पता ना हो कि कितने बार में हमारा टास्क परफॉर्म हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। अब जहां पे हमको पता है कि हम इतने बार अगर करेंगे तो हमको क्या पता चल जाएगा कि हमारा टास्क कंप्लीट हो जाएगा। जैसे मान लो अगर ये है आपके सामने एक 100 ग्राम का वो है, ठीक है ना, बाउल है जिसमें 100 ग्राम वो रख रखा है, ठीक है ना। तो आपको क्या करना है, एक बार में 10 ग्राम उसमें से निकलता है। अगर मान लो आप एक बार में 10 ग्राम उसमें से निकालते हो, तो आपको पता है 10 टाइम्स हम करेंगे तो हमारा बाउल पूरा हो जाएगा, खाली हो जाएगा, ठीक। अब एक और बाउल है, उसी में 10 ग्राम है, लेकिन जो आप क्वांटिटी निकालते हो ना उसमें पता नहीं कितनी निकाल रहे हो, ठीक है ना। क्या पता एक बार 2 ग्राम, एक बार 10 ग्राम, अब नहीं पता आपको कितने बार में खाली हो जाएगा वो बाउल, ठीक है ना। अब आपसे ये अगर कोई पूछे एक बार में 10 ग्राम निकलता है 100 ग्राम का, तो कितने बार में निकल जाएगा पूरा, तो आप बोलोगे 10 टाइम्स में पूरा हमारा खाली हो जाएगा। यानी कि 10 बार आप उसी काम को रिपीट करोगे। लेकिन अगर उसी में पूछे एक बार 2 ग्राम निकालता है, एक बार 3 ग्राम, एक बार 1 ग्राम, एक बार कुछ भी नहीं, तो मतलब उसमें फिर हमको कितने बार हमको उसमें से निकालना पड़ेगा, तो कितनी बार, तो वो हम नहीं बता सकते। क्या पता हमारा वो 20 बार में हो जाए, क्या पता हमको 100 बार है, 100 ग्राम में 100 बार करना पड़े, हर बार 1 ग्राम निकालना है। तो उस केस में हमको नहीं पता है कि कितना वहां पे क्या होगा, कितने बार में हमारा टास्क परफॉर्म हो जाएगा। तो हमारा कहने का मीनिंग ये सिर्फ है कि जो आपको पता हो कि हमारा कितने टाइम में टास्क परफॉर्म हो जाएगा, आइटरेशन यहाँ पे पता हो तो वहां पे हम फॉर लूप लगाएंगे। जहां पे पता ना हो कि कितने बार में हमारा टास्क कंप्लीट हो जाएगा, वहां पे व्हाइल लूप लगाएंगे। और डू व्हाइल लूप इसलिए है कि एक बार तो काम एक करवाएगा ही, कंडीशन ट्रू है या फिर फॉल्स है, एटलीस्ट एक बार। ये जो डू व्हाइल लूप है आगे बाद में डिस्कस करेंगे। अभी के लिए आप 2 चीजें ध्यान रखिए, फॉर लूप का वहां यूज करते हैं जो हमको पता हो कितनी बार हमको अपना प्रोग्राम एग्जीक्यूट करवाना है, यानी आइटरेटिव वे में चलाना है। और व्हाइल लूप वहां यूज करते हैं जहां पे हमको नहीं पता कि हमारा प्रोग्राम कितनी बार में कितनी बार एग्जीक्यूट होगा, यानी कि आइटरेटिव कितनी बार में आइटरेटिव वे में टास्क परफॉर्म होगा, ठीक। अब एक आपको एग्जांपल में ये अपने उस पे कंपाइलर पे एग्जीक्यूट करके दिखाता हूँ कि किस तरीके से ये वाला हम 10 लाइन का प्रोग्राम ना लिख करके सिर्फ 3 लाइन का प्रोग्राम लिख के सेम आउटपुट जनरेट कर लेते हैं। अब अपन क्या कर रहे हैं, पहले ये वाला जो हमारा है ये 10 बार जावा लिख के ये प्रोग्राम एग्जीक्यूट करवाते हैं, फिर दिखाता हूँ कि कैसे लूपिंग यूज करके इसी काम को आसानी से कर लेते हैं, ठीक है ना। तो जैसे अभी एक बार लिखा है केवल जावा, तो हमको एक बार जावा ये हमको प्रिंट हो रहा है, ठीक है ना। ऐसे हमको कितनी बार करना है, 10 बार करना है, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, इसको 10 टाइम्स लिख लेंगे, ठीक है ना। 10 टाइम्स लिख लेते हैं, देखिएगा यहाँ पे
ओके, आई थिंक 1 2 3 एंड 4 5 6 7 8 9, और एक बार और इसको कर लेते हैं 10, ठीक है ना। अब इस चीज को एग्जीक्यूट करवाते हैं, ठीक है। अभी देखिएगा, ये हमारा 10 टाइम्स, अब देखो 10 टाइम्स हमारे सामने जावा प्रिंट होके आ गया है ना। हमने कितना इतना बड़ा कोड लिखा है, ठीक है ना। अब हम चाहते हैं कि ये हमको पूरा ना लिख करके ना, हम सिर्फ क्या करें, हम सिर्फ ये वाला इतना इतना प्रोग्राम लिख दें, ये इतना प्रोग्राम लिख दें, और हमारा जो काम वहां पे हुआ है ना, सेम यहाँ पे हो जाए, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे ना, इसकी जगह पे ये वाला कोड ना लिख करके हम क्या कर लेंगे, लूपिंग यूज कर लेंगे, ठीक है। अब देखो, अब सेम हमने क्या किया, सिर्फ कितनी लाइनें हैं, अब देखिएगा सिर्फ 3 लाइनें हमारे पास है ना। अब इस चीज को हम क्या करेंगे, एग्जीक्यूट करते हैं, ओके। अब देखिएगा जैसे उसमें हमारे 10 बार, अब देखो सेम टास्क हुआ, वो भी 10 बार जावा प्रिंट कर रहा था, ये वाला भी हमारे सामने 10 बार जावा प्रिंट कर रहा था, ठीक है ना, ये वाला कोड, और ये वाला भी कोड हमारे सामने क्या 10 बार जावा प्रिंट कर रहा है। तो मीनिंग सेम है कि मतलब अब एक ही टास्क को हम चाहे बार बार ऐसे करके करवा लें, या फिर हम यहाँ पे ये वाला प्रोसेस यूज करके करवा लें, या फिर हम इसकी जगह पे ना ये लूपिंग का कॉन्सेप्ट यूज कर लें, ठीक है ना। तो हम ये लूपिंग का कॉन्सेप्ट यूज कर रहे होंगे, और आगे में डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं ये फॉर लूप हमारा क्या होता है, व्हाइल लूप क्या होता है, डू व्हाइल लूप क्या होता है, और फॉर ईच लूप क्या होता है, ठीक है। इनको हम कब इंप्लीमेंट करते हैं और कैसे इंप्लीमेंट करते हैं, और इस पे जो डिफरेंट डिफरेंट प्रोग्राम्स जो हैं, जैसे पैलिंड्रोम हो गया, ठीक है ना, सम नंबर्स को प्रिंट करवाना, ठीक, और उसके अलावा जो आपका आर्मस्ट्रांग नंबर हो गया, ठीक, और जो इसके अच्छे अच्छे लेवल के प्रोग्राम हैं, उनको हम एग्जीक्यूट कर रहे होंगे। तब तक के लिए बाय बाय, नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करते हैं लूप्स के टाइप को। ये था बेसिक इंट्रोडक्शन, जिसमें हम देखे हैं कि लूपिंग आखिर होती क्या है और इसका इंपॉर्टेंस क्यों है, ओके।